सुन के आपको हैरानी होगी। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पुतिन जानते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। 2014 में जो क्रीमिया में किया, उसके बाद पुतिन समझ चुके हैं दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए पुतिन जानते हैं वो अकेले नहीं है, उनके साथ चीन खड़ा हुआ है। इसलिए पुतिन जानते हैं कि वो जो भी करेंगे दुनिया सिर्फ तमाशा देखती रहेगी या फिर दुनिया उनके ट्रैप में आती रहेगी। रूस के मिसाइल टेस्ट के बाद से अमेरिका और नेटो की टेंशन क्यों बढ़ गई है, यह जानने के लिए रूस और चीन की दोस्ती का नया चैप्टर समझना होगा। चीन वो मुल्क है जिसने रूस यूक्रेन वॉर के बीच अभी तक बीच की लाइन ली हुई थी, लेकिन जैसे ही रूस ने सैटर्न 2 मिसाइल का टेस्ट किया, बल्कि यह कहा जाए जैसे ही रूस ने अपने राउंड 2 अटैक को शुरू किया, चीन को भी अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया। यूं समझिए कि चीन बस मौके का इंतजार कर रहा था। इसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग। कल अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने 15 महीने में पहली बार अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से बातचीत की, बल्कि उनके चाइनीज काउंटर पार्ट थे नहीं, बल्कि उनसे थोड़ा नीचे डेजिग्नेशन वाले आदमी। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि रूस यूक्रेन वॉर समेत दूसरे मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो बताया और जो बयान जारी किया, उसमें कहा गया है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री को साफ साफ बता दिया गया है कि ताइवान चीन का हिस्सा था और है और रहेगा। मतलब, इसका मतलब जानते हैं आप? 18 मार्च को जो बाइडेन और शी जिनपिंग की जो बातचीत हुई थी, जो बाद में आकर उस बिंदु पर रुक गई थी जिस बिंदु का नाम था ताइवान, उस बिंदु पर अब चीन ने एक लकीर खींच दी है। इसका मतलब अमेरिका जिस तरह ताइवान को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, उससे चीन उखड़ गया है, नाराज है और इसे अपने इंटरनल मैटर में दखल मानता है। गैर गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उसके कुछ ही देर बाद चीन ने पहली बार YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। इस मिसाइल की टारगेट रेंज 1400 किलोमीटर है, यानी चीन ने अमेरिका को क्लियर कर दिया है कि यह मिसाइल टेस्ट ताइवान को देखते हुए किया गया है। इस बीच रीजनल इकोनॉमिक फोरम में शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पूरा सपोर्ट कर दिया। शी जिनपिंग ने रूस के ऊपर लगे सैंक्शंस का जमकर विरोध किया। जिनपिंग ने रूस पर लगे सैंक्शंस को कोल्ड वॉर मेंटालिटी करार दिया। जिनपिंग ने अपने संबोधन में यूनिलैटरलिज्म और हेजमोनिज्म शब्दों का इस्तेमाल किया, जो वो अक्सर अमेरिका के खिलाफ करते हैं। इसका मतलब साफ है कि रूस, चीन अब वेस्टर्न कंट्रीज के सामने एक साथ मजबूती से खड़े हैं। बेलारूस, ईरान जैसे मुल्क भी रूस की तरफ झुके हुए हैं और जहां तक अमेरिका की बात है, तो फिलहाल उसके पास आर्थिक प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। लेकिन अगर बात मिसाइल वॉर तक आई, इसमें और कौन कौन से देश होंगे, अमेरिका की क्या ताकत है, यह भी जानना जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।